उधर भूना जी मेहंदू जी से मिलकर सीधे राण में पातू के पास आते हैं और पिछली सारी बात पूछते हैं। पातू बताती है कि हाँ, तुम बगड़ावतों के लड़के हो, ये सही है। अब भूना जी के दिल में अपने बाप का बदला लेने की भावना जाग जाती है। भूना जी पातू कलाली के यहाँ से सीधे दरबार में जाकर अर्ज करते हैं कि बाबा सा मेरे को इजाजत दो, मैं भीलों की खाल को फतेह करने जाना चाहता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी बोर घोड़ी है, उसे लेकर आना है। राव जी सोचते हैं कि इसे कहीं पता तो नहीं चल गया। लगता है मेहंदू ने इन्हें सब कुछ बता दिया। राव जी कहते हैं, बेटा भूना भीला की खाल में खतरा है, वहाँ 80,000 भीलों की सेना है, उनसे वहाँ लड़ाई में जीतना बहुत कठिन काम है। भूना जी कहते हैं, बाबा साहब मैं तो जा रहा हूँ भीलों का, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे को तो बोर घोड़ी चाहिए। राव जी सोचते हैं, जाना चाहता है तो जाने दो, खुद ब खुद ही मर जाएगा, अपने रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। राव जी भूना जी के साथ दिया जी और कालू मीर पठान को और उनके साथ 17,000 सैनिक और तोपे गोला बारूद देकर भेजते हैं। भूना जी भीलों की खाल में जाकर भीलों से अपने बाप का बैर लेने के लिए धांधु भील को संदेश भेजते हैं कि धांधु जी हमारी बोर घोड़ी वापस करके हमारे सामने माफी मांगो, नहीं तो युद्ध करने को तैयार रहो, मैं मेरे बाबा सा का बैर लेने आ रहा हूँ। धांधु भील भूना जी को संदेश भेजते हैं कि भूना तेरा बाप को रण में मैंने मारा था और अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। भीलमाल ठाकुर भूना को कहते हैं कि तेरे बाप के खातिर हमारा धनी खारी के युद्ध में मारा गया, अब तू घोड़ी लेने चला आया। सारे के सारे भील भूना पर चढ़ जाते हैं। दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है और युद्ध 4 महीने तक चलता है। जब भीलों की सारी फौज आ गई तब कालू मीर और दिया जी तो डर के भाग गए। सब भील 27 कोस तक भूना जी को घेर लेते हैं। भूना जी समझ जाते हैं कि राव जी की फौज तो साथ नहीं दे रही है, ये युद्ध तो अपने बलबूते पर ही लड़ना होगा। उधर राण में राव जी को तलावत खां खिलजी का युद्ध का संदेश मिलता है। तलावत खां खिलजी खरनार के बादशाह का संदेश पढ़कर राव जी घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि उनके खास उमराव तो भूना जी के साथ भीलों की खाल में लड़ाई कर रहे हैं, तलावत खां का क्या करे। राव जी ने पहले तलावत खां को बगड़ावतों से युद्ध के समय कहा था कि युद्ध जीतकर दीप कंवर बाई से आपका विवाह करवाएंगे, मगर दीप कंवर बाई तो युद्ध में मारी जाती है। तलावत खां उस समय तो वापस लौट जाता है, मगर फिर राव जी को संदेश भेजता है कि दीपा कंवर न सही, आपकी बेटी तारा दे से मेरा विवाह करा दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें अपने साथ कैद करके ले जाऊंगा। राव जी तलावत खां के डर से तारादे को राता कोट में छिपा देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। तलावत खान अपनी सेना के साथ राण पर चढ़ाई कर देता है। बहुत ढूंढने पर भी तलावत खां को तारादे कहीं नहीं मिलती है। फिर बादशाह तलावत खान नौलखा बाग में छुपकर राव जी के आने का इंतजार करने लगा। राव जी का 11 का व्रत नजदीक आ गया था। रविवार के दिन राव जी जब 11 को व्रत खोलने नौलखे बाग में गए, वहाँ बादशाह तलावत खान ने राव जी को कैद कर लिया। राव जी को कैद कर अपने साथ ले जाते समय रास्ते में शोभा दे को, जो पुरोहित की लड़की होती है, उसको भी पकड़ लिया। खरनार के बादशाह को राव जी ने कहा, तू शोभा दे को छोड़ दे। बादशाह ने कहा कि मैं शोभा दे को एक शर्त पर छोड़ दूंगा, तुम मेरा निकाह तारा दे से करा दो। बादशाह एक लोहे का पिंजरा बनाकर राव जी को बंद कर लेता है और शोभा दे से निकाह कर लेता है और उन दोनों को साथ लेकर खरनार वापस चला जाता है। जब तारा दे को पता चलता है कि तलावत खां बाबा सा को कैद कर ले गया है, तब तारा दे सांडीवान के हाथ भीलों की खाल में अपने भाई भूना जी को संदेश भेजती है कि भूना जी मैं बहुत बीमार हूँ और अगर आखिरी समय मुझसे मिलना हो तो जल्दी से आ जाओ। तारा दे दूसरा परवाना दिया जी और कालू मीर को लिखती है कि बाबा राव जी को खरनार का बादशाह पकड़ ले गया है। उधर भूना जी धाधू भील को मारकर वहां से अपनी बोर घोड़ी को छुड़ाकर साथ लेकर राण वापस आते हैं। तारा दे भूना जी को सारी बात सुनाती है कि तलावत खां 7 समुंदर पार राव जी को कैद कर ले गया है। विनती करती है कि उन्हें छुड़ा कर लाए।
भूना जी तारादे को कहते हैं कि अगर तू मुझे भीलमाल में ही पूरा समाचार लिख भेजती तो मैं बादशाह को रास्ते में ही रोक लेता, लेकिन तूने तो अपनी बीमारी का समाचार भेजा था। और फिर राव जी के सारे उमराव तो यही वापस आ गए थे। उन्होंने तलावत खां को क्यों नहीं रोका? तारादे तब भूना जी को बताती है कि वे सब तो महल में छिप कर बैठ गए थे। इस पर भूना जी कहते हैं कि तारादे, अब तक तो तलावत खां ने उन्हें मार दिया होगा, अब जाने से क्या फायदा। और 7 समुंदर पार इतनी सारी सेना हाथी घोड़ों को लेकर जाना भी मुमकिन नहीं है। रानी साखली भूना जी को ताना कसती है कि भूना जी, आप मेरे जाए नहीं हो, इसलिए आप नहीं जाना चाहते हैं। आपको राण का राज ज्यादा प्यारा है। रानी साखली का उलाहना सुनकर भूना जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहादुर सैनिकों का चुनाव कर उमरावों, सरदारों और राजाओं को इकट्ठा करते हैं। दिया जी, कालू मीर, टोड़ा के सोलंकी और पिलोदा ठाकुर को संदेश भेजते हैं कि राव जी को खरनार के बादशाह की कैद से आजाद कराने के लिए हम सबको साथ साथ काबुल चलना होगा। भूना जी तलावत खां खिलजी से युद्ध करने के लिए रानी साखली से विदाई लेते हैं। वह भूना जी की आरती करती है और तिलक लगाकर विदा करती है। भूना जी की फौज खरनार के बाहर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। भूना जी अपनी बोर घोड़ी को कहते हैं कि हम दोनों को यह समुद्र लांघ कर अकेले ही खरनार पहुंचना होगा। इतने सारे सैनिक समुद्र लांघ कर कैसे जाएंगे? घोड़ी कहती है कि भूना जी गढ़कोटे होते तो मैं जरूर चढ़ जाती, मगर पानी तो मैं नहीं लांघ सकती। तब भूना जी बन्ना चारण से कहते हैं कि मैंने माता जी को वचन दिया है तो बाबा जी को छुड़ाने तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? बन्ना चारण कहता है, भूना जी, भगवान देवनारायण का ध्यान कीजिए, वे ही इस समस्या को हल करेंगे। भूना जी स्नान ध्यान कर देवनारायण को याद करते हैं। देवनारायण भूना जी की सहायता के लिए भैरू जी को भेजते हैं। भैरू जी आते हैं और पानी में पत्थर का रास्ता बना देते हैं। भूना जी की फौज पानी के ऊपर के रास्ते पर चल पड़ती है। 7 समुद्र को पार कर भूना जी अपनी फौज के साथ खरनार पहुंच जाते हैं। भूना जी खरनार के बादशाह पर हमला कर महल में जाकर उनको पकड़ लेते हैं। भूना जी खरनार के बादशाह को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में शोभा दे आ जाती है और भूना जी से कहती है कि दादा, ये जैसे भी हैं, अब मेरे पति हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। भूना जी तारा दे की तरह शोभा दे को भी अपनी बहन मानते थे, इसलिए खरनार के बादशाह को माफ कर जीवित छोड़ देते हैं और राव जी को कैद से छुड़ाकर वापस राण की तरफ रवाना होते हैं। जब भूना जी राव जी को साथ लेकर राण पहुंचते हैं तो रानी जी भूना जी और राव जी की आरती करती हैं। राण में वापस खुशियां लौट आती हैं। राताकोट में घी के दिए जल उठते हैं। इधर अजमेर में जब राजा बिसलदेव जी को पता चलता है कि देवनारायण ने मालवा से वापस आकर खेड़ा चौसला नामक गांव बसा लिया है, तब वह बहुत ही नाराज होते हैं और सांडीवान के हाथ देवनारायण के नाम संदेश भेजते हैं कि मेरी आंखों के सामने पले बड़े टाबर ने गांव बसा लिया और हमको खबर भी नहीं करी। अब आकर इसकी करनी भरो। और साथ ही यह भी लिखते हैं कि मेहंदू जी को हमने छोटे से बड़ा किया था और इसको बटूर के थानेदार बनाया था। इसके पीछे जो खर्चा हुआ था वो भी हमें लौटाओ। देवनारायण बिसलदेव जी का संदेश पढ़कर छोछू भाट को लेकर अजमेर की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही देवनारायण के घोड़े नीलागर के पांव की टांपे अजमेर शहर में पड़ती हैं, वैसे ही बिसलदेव जी का राज धूजने लग जाता है। देवनारायण बाहर ही रुक जाते हैं और छोछू भाट अजमेर की कचहरी में जाकर बिसलदेव को बताता है कि देवनारायण पधारे हैं। देवनारायण फिर अजमेर के महल का कांगरा तोड़ते हैं। बिसलदेव जी देखते हैं कि देवनारायण तो बहुत बलवान है, कहीं ये महलों में आ गए तो महल टूट जाएगा। वो अपने दानव भैंसासुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैंसासुर एक 11 वर्ष का टाबर नीलागर घोड़े पर सवार अजमेर में आया है, जाकर उसे खा जाऊं। भैंसासुर दानव जाकर देवनारायण को ललकारता है। देवनारायण अपनी तलवार से भैंसासुर का वध कर देते हैं, लेकिन भैंसासुर दानव के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही और कई दानव पैदा हो जाते हैं। ये देख देवनारायण अपने बाएं पांव को झटकते हैं। उसमें से 64 जोगणियां और 52 भैरू निकलते हैं।
देवनारायण उन्हें आदेश देते हैं कि मैं दानवों को मारूंगा और तुम उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने मत देना। सभी जोगड़ियां और भैरू अपना खप्पर लेकर तैयार हो जाते हैं और देवनारायण एक एक दानव का संहार करते जाते हैं। भैंसासुर दानव व अनेक दानवों के मारे जाने की खबर बिसल देव जी को लगती है। तब बिसल देव जी देवनारायण को गरड़ा घोड़ा देते हैं जो अपने ऊपर किसी को भी सवारी नहीं करने देता था और आदमियों को खा जाता था। देवनारायण उस घोड़े पर बैठकर वहीं एक पत्थर के खंबे को तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देते हैं। देवनारायण का बल देखकर बिसल देव जी घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए देवनारायण के पास आकर कहते हैं, भगवान मुझसे गलती हुई, क्षमा करें, और बहुत सा धन देकर देवनारायण को वापस खेड़ा चौसला रवाना करते हैं। अगले भाग के लिए लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।